तो आज हम जानेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो सीरीज होता है यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी बनना चालू होता है तब से लेके और लास्ट स्टेज में जब हमें इलेक्ट्रोसाइट यानी कि आरबीसी मिलता है वो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जब हमारे बॉडी के अंदर अगर ब्लड बनना चालू होता है यानी कि आरबीसी का जब रूप होता है तो उसको हम प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ आप ये पहला डायग्राम देख सकते हैं इस रूप में होता है। फिर कुछ दिन के बाद से ये अर्ली नार्मोब्लास्ट का रूप ले लेता है, यानी थोड़ा सा और परिपक्व होता है तो हम अर्ली नार्मोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। फिर थोड़ा सा और ब्लास्ट होता है तो हम उसको इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। फिर आरबीसी का शेप थोड़ा सा और चेंज होता है तो उसको हम लेट नार्मोब्लास्ट बोलते हैं और उसके बाद से हमें रेटिक के रूप में दिखाई देता है। और फाइनली जितने भी हमारे आरबीसी होते हैं जब पूरे परिपक्व हो जाते हैं तब हम जाके उसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। होता क्या है कि प्रो नॉर्मोब्लास्ट जब होता है ना तो इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता है और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो 12 माइक्रोमीटर के होते हैं, जो कि कैंटेन न्यूक्लियोली हम उसको बोलते हैं। जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट होता है उसमें न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोली होता है वो डिसअपेयर होता है और अब जाके धीरे धीरे उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो बनना चालू होता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है ना हमारे आरबीसी के सतह पे पाया जाता है। तो सबसे पहले जब आरबीसी बनता है तो सबसे पहले जो उसको हम बोलते हैं प्रो नॉर्मोब्लास्ट, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। लेकिन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट जो होता है ना उसमें हल्का सा हीमोग्लोबिन आपका बनना चालू हो जाता है। फिर तीसरा स्टेजेस आता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, जिसमें साइटोप्लाज्म आपको डीप ब्लू कलर का दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है और इसमें जो आरएनए होता है उसकी इंक्रीजिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप देखते हो इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है ना वह भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू हो जाता है। जो आरबीसी का चौथा स्टेज आता है उसको हम बोलते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट, जिसमें न्यूक्लियस स्मॉलर एंड पोइकोनोसिस हो जाता है और इसमें जो होता है कि न्यूक्लियस और एक्सट्रूशन भी दिखाई देना यहाँ पे चालू हो जाता है। फिर जो पांचवा स्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट, यानी कि इसमें क्या हो जाता है कि जो आरएनए होता है ना वो सेंटिसाइज होके इसमें एचबी और प्रोटीन की जो कंटेंट होती है वो 34% तक बढ़ जाता है, जबकि कंसिस्ट अबाउट 1% ऑफ रेड ब्लड सेल्स का होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेटिकुलोसाइट और ये इरिथ्रोसाइट। जो इरिथ्रोसाइड हमारा होता है जब पूरी तरह से आरबीसी बन के परिपक्व हो जाता है तो वह एक राउंड शेप में या बाइकॉनकेव डिस्क के शेप में आपको दिखाई देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमारा आरबीसी होता है ना वो इस शेप में हमें दिखाई देता है, यानी कि राउंड शेप आप बोल सकते हो या बाइकॉनकेव शेप डिस्क शेप के आधार पे ये बोल सकते हो, जिसकी साइज 2 माइक्रोमीटर की होती है। डायमीटर इसका क्या होता है 7.8 माइक्रोमीटर की होती है, जो कि डिफेंड इजीली हम उसको डिफेंड कर सकते हैं, जहां से यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि इसकी थिकनेस 2 माइक्रोमीटर की और पूरा पूरा जो डायमीटर होता है ना वो 7.5 यानी कि आप 8 भी बोल सकते हो। इतना नॉर्मल एक आरबीसी का होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टू सर्कुलेशन, आरबीसी ट्रांसफर इनटू द पेरिफेरल ब्लड बाय द डिसिपेंट। डिसिपेसिस होता है क्या है कि ये वो प्रोसीजर है जो कि हमारे इरिथ्रोसाइट को हमारे ब्लड वेसल्स में बाहर करता है। और पोर वेसल्स आर द स्मॉलर देन द सेल्स एंड स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सेल सीक्वेंस आउट ऑफ द प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस के द्वारा जो हमारा आरबीसी होता है बोन मैरो से बाहर हमारे नस के अंदर आता है और फिर वहां से हम उसको सिरिंज के द्वारा बाहर निकालते हैं।